महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों ने आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। भारतीय जनता पार्टी का प्रांत स्तरीय चिंतन शिविर आज से जगदलपुर में शुरू। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने कल 5 पदक जीतकर रचा इतिहास। अवनी लखेरा और सुमित अंतिल ने जीता स्वर्ण पदक। और प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आज नहीं होगी दही हांडी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। 3 महिला न्यायाधीशों सहित 9 नए न्यायाधीशों को आज उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार महेश्वरी, तेलंगाना उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हेमा कोहली और कर्नाटक उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश BV नागरत्ना शामिल हैं। Been appointed a judge of the Supreme Court of India. Having been appointed a judge of the Supreme Court of India. Do swear in the name of God. Do swear in the name of God. That I will bear true faith. इनके अलावा केरल उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति CT रवि कुमार, मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति MM सुंदरेश, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बेला M त्रिवेदी और पूर्व अपर सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा को न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। भारतीय जनता पार्टी का प्रांत स्तरीय चिंतन शिविर आज से जगदलपुर में शुरू हो गया है। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रभारी D पुरंदेश्वरी ने बताया कि पार्टी पहले संगठन स्तर पर ध्यान दे रही है, इसके बाद चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। हम कैसे किस मुद्दों को लेके हमें चुनाव में जाना है, इन सभी पे डिस्कशन होगी। उसके बाद हम रणनीति जो है उसका तय कर लेंगे। चिंतन शिविर में संभाग स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा। यह शिविर कई सत्रों में चलेगा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 64 करोड़ 5 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 59,62,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। मंत्रालय ने कहा है कि कल 36,275 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 97.53% है। अब तक 3 करोड़ 19 लाख से ज्यादा कोविड मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कल 30,941 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। देश में इस समय करीब 3,70,000 से ज्यादा कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। दैनिक संक्रमण दर 2.22% हो गई है। मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 52 करोड़ 15 लाख कोविड की जांच की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 22 नए संक्रमितों का पता चला है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 439 सक्रिय मामले हैं। चिकित्सकों का कहना है कि प्रदेश में कोविड रोधी टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह की स्थिति है। साथ ही शासन द्वारा कोरोना गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य घोषित किया गया है। यही कारण है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण की स्थिति में है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने कल 5 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भाला फेंक स्पर्धा में सुमित अंतिल ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। उन्होंने 68.55 मीटर तक भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही भारत के कुल पदकों की संख्या 7 हो गई है।
इससे पहले निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने स्वर्ण पदक जीता। वे 19 वर्ष की आयु में पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत की पहली महिला बन गई हैं। पुरुषों की डिस्कस थ्रो स्पर्धा में भारत के योगेश कथुनिया ने 44.38 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके रजत पदक हासिल किया। भाला फेंक स्पर्धा में देवेंद्र झाझरिया ने रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। वहीं सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक हासिल किया। देवेंद्र झाझरिया ने 64.35 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ रजत पदक जीता। पैरालंपिक खेलों में ये उनका तीसरा पदक भी है, जबकि सुंदर ने 62.58 मीटर तक भाला फेंककर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ कांस्य पदक जीता। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने पर सुमित अंतिल को बधाई दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि भाला फेंक में सुमित अंतिल का ऐतिहासिक प्रदर्शन देश के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। श्री कोविंद ने कहा कि पोडियम पर राष्ट्रगान सुनने के लिए हर भारतीय उत्साहित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पैरालंपिक में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन जारी है। उन्होंने सुमित अंतिल, अवनी लेखरा, देवेंद्र झाझरिया और सुंदर सिंह गुर्जर से फोन पर बात की और ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना देश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर रोजगार मुहैया कराने में काफी मददगार साबित हो रही है। प्रदेश में भी इस योजना के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। रायगढ़ जिले में भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान आदि के जरिए रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। जिले में योजना के तहत प्रशिक्षण देने वाली कंपनी के मैनेजर सचिन जैन ने बताया कि PMKVY के अंतर्गत सन 2018 से अब तक तकरीबन 1,500 से 2,000 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि यहां घरेलू डेटा एंट्री ऑपरेटर, फील्ड टेक्नीशियन, कंप्यूटिंग पेरिफेरल और सहायक इलेक्ट्रिशियन का प्रशिक्षण दिया जाता है। कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 1500 से 2000 बच्चों को प्रशिक्षण दे चुके हैं। हमारे यहाँ 3 जॉब रोल अभी वर्तमान में संचालित हैं। पहला डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर, MS ऑफिस पैकेज, टाइपिंग वगैरह में बताया जाता है। दूसरा जॉब रोल है फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग पेरिफेरल, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर संबंधित बेसिक हार्डवेयर के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके रखरखाव के बारे में जानकारी दी जाती है। तीसरा जॉब रोल है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, जिसमें बच्चों को बेसिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग, हाउस वायरिंग के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनर के रूप में पदस्थ नितेश कुमार देवांगन का कहना है कि PMKVY में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। मोबिलाइजिंग करना होता है, बच्चों को यहाँ लेकर आना होता है। जो बच्चे जरूरतमंद होते हैं, कंप्यूटर और उनके हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में सीखने के इच्छुक होते हैं और वो चाहते हैं कि अपने आगे के भविष्य को और उज्जवल करें, तो वो सीखने के लिए जो एकदम ज़्यादा उत्सुक होते हैं, उन बच्चों को समझाकर मुझे यहाँ लाना होता है। एक्चुअल में होता ये है कि बच्चे को सही प्लेटफॉर्म ना मिलने के कारण बच्चे भटक जाते हैं, पर हम चाहते हैं उन बच्चों को कि उनका भविष्य सुधरे। ऐसे प्रधानमंत्री कौशल केंद्र का मुख्य उद्देश्य होता है कि उनको सही शिक्षा देकर उनको रोजगारमुखी बनाना। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। प्रशिक्षु संजय नाग ने कहा कि इस योजना के जरिए युवाओं को एक बेहतर अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ISECT, यहाँ पर मैं FTCP, फील्ड टेक्नीशियन कंप्यूटिंग एंड पेरिफेरल्स, इस ट्रेड में मैं यहाँ पर पढ़ाई करता हूँ। इस ट्रेड में हमको ये सिखाया जाता है कि कंप्यूटर के हार्डवेयर, कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उनमें आने वाली जितनी भी खराबियाँ होती हैं, मतलब जैसे बेसिक खराबियाँ, जैसे हो गया कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा है तो उसको कैसे ठीक करना है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई है। इस योजना के तहत युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसरों का निर्माण किया जाता है, जिससे वे अपना मनपसंद जॉब या कैरियर चुन सकें। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव जन्माष्टमी देश के साथ प्रदेश में कल देर रात तक हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रात के 12 बजते ही जगह जगह नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की और राधे कृष्ण जैसे भक्तिमय जयकारों से माहौल गुंजायमान हो गया। सदर बाजार स्थित सिटी कोतवाली में कल मध्य रात्रि श्री कृष्ण जन्म का मंचन किया गया। कोतवाली में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वसुदेव टोकरी में बालक कृष्ण को लेकर गोकुल के लिए निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव मंचन के बाद सदर बाजार के प्रसिद्ध गोपाल मंदिर लेकर जाते हैं। यहां भगवान के श्री चरणों का दर्शन कर भक्त आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसके अलावा दूधाधारी मठ, जैतूसाव मठ, सोहागा मंदिर, रामकुंड मठ सहित रायपुर के कृष्ण मंदिरों में जन्मोत्सव की धूम रही। रायगढ़ में भी जन्माष्टमी के मौके पर मंदिरों में आकर्षक सजावट की गई थी। श्याम मंदिर और गौरी शंकर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए देर रात भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भजन कीर्तन और जयकारों के साथ पूरा शहर कृष्ण भक्ति रस से सराबोर नजर आया। कृष्ण जन्म के बाद प्रसाद का वितरण किया गया। हौसलों के पंख हो तो आपकी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। इस बात को सही साबित कर दिखाया है प्रदेश के युवा चित्रसेन साहू ने। श्री साहू ने शारीरिक अपूर्णता की बाधा को धता बताते हुए कृत्रिम पैरों की मदद से ही यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा लहराया। 5,642 मीटर ऊंची चोटी को फतह करने वाले देश के पहले पर्वतारोही हैं, जिनके दोनों पैर कृत्रिम हैं। बालोद जिले के मूल निवासी चित्रसेन ब्लेड ट्रेनर और हाफ ह्यूमन रोबो के नाम से जाने जाते हैं। श्री साहू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की अमेरिका स्थित NRI संस्था नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा ने इस पर्वतारोहण अभियान के लिए सहयोग किया। उन्होंने बताया कि पर्वतारोहण का उनका उद्देश्य मिशन इंक्लूजन यानी अपने पैरों पर खड़े हैं और प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण का संदेश देना था। हमने काफ़ी उसकी तैयारी कर रखी थी। हम जानते थे कि वेदर ख़राब है। मैंने 2 दिन का अतिरिक्त समय लेके रखा था ताकि अगर एक दिन वेदर ख़राब हुआ तो दूसरा दिन कर लें, दूसरा दिन ख़राब हुआ तो तीसरा दिन हम चढ़ाई कर सकें। तो इस तरीके की तैयारियां होती है। अगर आर्टिफिशियल लेग ब्रेकडाउन होता तो हम एक दूसरा लेके रखे थे। तो सारी चीज़ों का जो है आपको मतलब पूरे एक आप किसी सेगमेंट को नहीं रख सकते। सारी चीज़ों का वो होता है और लोगों का आशीर्वाद भी होता है जब आप क्लाइंबिंग करने जाते हैं। स्पेशली इस वाले अभियान में छत्तीसगढ़ की जो नाचा एसोसिएशन है उनका सहयोग था। करीबन 1 लाख रुपए की राशि उन लोगों ने दिया हुआ था इस अभियान के लिए। गौरतलब है कि इससे पहले श्री साहू ने माउंट किलिमंजारो और माउंट कोजियस को फतह कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इस शानदार संघर्ष की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कन्हैया लाल के बारे में। आज हम बात करेंगे महान लेकिन भूले बिसरे क्रांतिकारी कन्हैया लाल दत्त की। उनका जन्म 31 अगस्त 1888 को अविभाजित बंगाल के चंदननगर में हुआ था। कन्हैया लाल दत्त राष्ट्रवादी जुगांतर समूह से जुड़े थे, जो उस समय भारत की स्वतंत्रता के लिए बंगाल में संचालित 2 मुख्य और भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में से एक था। कन्हैया लाल ने 20 वर्ष की युवावस्था में ही मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए थे। कन्हैया लाल दत्त को मुजफ्फरपुर बम हमले में शामिल होने के कारण अंग्रेजों ने 1908 में गिरफ्तार किया था। उनके साथ कम से कम 40 क्रांतिकारी भी पकड़े गए थे। कुछ महीने बाद दत्त और उनके मित्र
सत्येंद्र नाथ बोस को नरेंद्र नाथ गोसाई की हत्या का दोषी ठहराया गया। गोसाई पहले क्रांतिकारी था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों से मिलकर सरकारी गवाह बन गया था। गोसाई की गवाही के कारण ही ब्रिटिश पुलिस ने अनेक स्वाधीनता सेनानियों के नाम आरोप पत्र तैयार किए। इसका बदला लेने के लिए सत्येंद्र नाथ और कन्हई लाल ने जेल में ही गोसाई को गोली मार दी। नरेंद्र नाथ की हत्या को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्हई लाल ने स्पष्ट बयान दिया। नरेंद्र नाथ की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो गद्दार था। फांसी के एक दिन पहले ब्रिटिश जेल के वार्डन ने कन्हई लाल को मुस्कुराते देखकर कहा, कल जब फांसी पर लटकाया जाएगा तो तुम्हारी ये मुस्कान गायब हो जाएगी। अगली सुबह भी कन्हई लाल मुस्कुरा रहे थे। दत्त की निर्भीकता देखकर वार्डन अवाक रह गया। 10 नवंबर 1908 की सुबह कन्हई लाल को कोलकाता की अलीपुर जेल में फांसी दे दी गई। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।